जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि 27 दिसंबर को बीपीएससी का पीटी का एग्जाम है। थोड़ा टेंशन हाई चल रहा होगा आपका कि क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े। मेरा एक का नाम है, क्या छोड़ना है अगर जान जाते हैं ना, तो क्या पढ़ना है आप जान जाइएगा, यानी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो मैं ये इतना ही कहूंगा कि समय कम है और कम समय में आपको क्या क्या देखकर जाना चाहिए, क्या क्या नहीं देखकर जाना चाहिए, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही है कि 150 क्वेश्चन आता है और 150 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है वो तो हिस्ट्री से है। तो मैं बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो में आज बात करेंगे हिस्ट्री से कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, कारण क्या है पता है कि आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है यहां से, तो भाई और बहुत सब लंबा सब्जेक्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां पर एक चीज जान लीजिए कि भाई इतिहास जो है वही 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। और इन तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा आता है आधुनिक भारत से। तो क्या प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन छोड़ दिया जाए? तो भाई ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात कि देखिए, एक किताब अभी ले लीजिए रिवीजन के लिए। पीटी अगर निकालना है तो रिवीजन के लिए एक किताब ले लीजिए जो आपके पास होगा, लुसेंट। लुसेंट का जो शुरू का 2 पेज है ना, जो इतिहास का स्रोत है, उससे आप जरूर पढ़ के जाएं। कारण क्या है, उसमें बहुत सारे अभिलेख दिए गए हैं। अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताया गया है। साथ में बहुत सारे साहित्य हैं, किसने लिखा है और किसके बारे में बताया गया है, उन साहित्यों को देखकर जाइएगा। फिर साथ में वेद, जो पुराण है या स्मृति है, ये भी आप जरूर देखकर जाइएगा। भाई इसके संस्थापक कौन है, स्मृति, ये स्मृति किससे रिलेटेड है, ये आप देख के जा सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आगे आते हैं तो आपने खुद देखा होगा कि भाई एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एकदम बारीकी से देखकर जाइए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो महाजनपद है, 16 महाजनपद है, जिसमें 3 जनपद जो है वो आपके बिहार से रिलेटेड है। और जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद, महाजनपद है, वो है मगध। और मगध में बहुत सारे वंश हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो इन सभी वंशों को आप सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिए, जो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर मैं बोलूं कि 3 वंश को आप खास कर देख कर जाए, एक तो मौर्य वंश, आगे अगर और आगे आते हैं तो गुप्त वंश, और थोड़ा सा और आगे आते हैं तो मुगल। ये तीनों तीनों वंशों को आप बारीकी से जरूर देख कर जाए और दिल्ली सल्तनत भी देख कर जाइए। अब रहा बात, इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। जैसे कि अपने कोचिंग में एक बार पढ़ा रहा था, और ये जो मेंस हुआ है दरोगा का, उससे पहले पीटी हुआ था। तो दरोगा का पीटी हुआ था, तो क्या हुआ, सैटरडे को मैंने राजाओं के द्वारा किए गए कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो मैंने लिखवाए थे, करीब करीब 25, ज्यादा नहीं। और इत्तेफाक देखिए, संडे को 3 क्वेश्चन उसमें से आ गया। यानी जैसे आप कैसे याद रखते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, 40 सरदारों का संगठन किसने बनाया, किसने समाप्त किया, लौह रक्त की नीति, मन सबदारी प्रथा, अष्ट प्रधान, ये सभी कार्य जो है ना, आप उसमें से खोज खोज के आप कहीं लिख लीजिए। अगर इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या आप थोड़ा और नीचे जाकर देख लीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। और उसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सरसरी निगाह से जरूर देख कर जाइए। सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा अगर इतना आप देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कौन सा राइटर है किसके दरबार में था, कौन सा यात्री जो घूमने आए थे किसके दरबार में रहे थे, या जैसे कि मेगास्थनीज, ठीक, ये सब यात्री थोड़ा सा आप सरसरी निगाह से देखकर ही जाइएगा। अब बात आगे करते हैं, क्या बीच में आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे कि संगम, ये सब, तो आप उतना पढ़िएगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ना ही पढ़े तो बेहतर है। अब इसमें से आपको क्या देखना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो ये जो मेन है, जो मंदिर किसने बनाया, ठीक है, मंदिर, या किसी ऐसे वंश का नाम, बहुत जो मतलब खतरनाक वंश का नाम आपको नजर आ रहा है, उसका संस्थापक कौन है, इस तरह से देख लीजिएगा तो ज्यादा फायदा है। क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज किया है, 3 से 4 साल, पूरा 5 साल आप उठाइए इतिहास का, तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल आ रहा है। तो उन वंशों को आप ना देखकर, उन वंशों के राजाओं के द्वारा बनाए गए जो भी स्थलाकृति हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर बात करते हैं, मुगल अगर पढ़ लेते हैं, तो मुगल के बाद थोड़ा शिवाजी के बारे में भी हल्का, यानी मराठा के बारे में भी हल्का आप जरूर जान के जाइएगा, क्योंकि वहां से भी एक क्वेश्चन आजकल हमेशा आता है। जैसे कभी आ जा रहा है कि शिवाजी के गुरु कौन है, कभी आ जाता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, अष्टप्रधान भी हमेशा पूछ देता है, और अष्टप्रधान में कौन कौन सा मंत्री का नाम क्या था, ये भी कभी कभी आता ही आता है।
अब थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब ब्रिटिश का आगमन, तो पलासी और बक्सर का युद्ध, तो चूंकि ये बिहार से ही रिलेटेड है और पलासी कहिएगा बंगाल से, तो पहले वो मतलब बंगाल, बिहार जो था बंगाल में ही था, इसीलिए ये भी ज्यादा मायने रखता है। तो बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध भी जरूर देख लीजिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। आगे अब आते हैं तो 1857 से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत सस्ता क्वेश्चन रहता है। यही पूछ देता है कि वीर कुंवर सिंह कहां से थे, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, लेकिन थोड़ा आप बारीकी से देखकर जाइएगा। अब आधुनिक भारत को कैसे पढ़ें, तो आधुनिक भारत में एक क्रम बाय क्रम बनाइए हर घटना को, जैसे कि 1905 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में सूरत अधिवेशन, ऐसे करके एक क्रम बाय क्रम पूरा बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके महत्वपूर्ण घटनाओं को आप लिखते चलिए हल्का फुल्का कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहां से आप देख सकते हैं। तो आप कहिएगा सर आधुनिक भारत से क्या क्वेश्चन कैसे आप पकड़ सकते हैं, तो मैं कहूंगा ना सिंपल फंडा, धर्म सुधार से रिलेटेड जितने हैं आप जरूर देख लीजिएगा, एक से नहीं 3-4 क्वेश्चन वहां से कभी कभी आ जाता है। तो धर्म सुधार, जैसे कि आप सत्यशोधक समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहां आप जरूर देख लीजिएगा यहां से। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो कांग्रेस अधिवेशन भी हल्का फुल्का आप जरूर देख लीजिएगा। अब रहा बात कि क्या और भी देखना जरूरी है, तो लास्ट का जो लुसेंट का जो लास्ट अब पेज में आइएगा तो एक चीज आता है आपको, पुस्तक और संस्थापक, संस्था और संस्थापक, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने एक क्रम बताया आपको, आप अगर इस जितने भी सब्जेक्ट बताया मैंने, अब आप पढ़िए मत ज्यादा, आप उसको एक सरसरी निगाह से रिवीजन कर लीजिए। और लास्ट एक मैं और बता दूं, एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, वो है आपका किसान और जनजाति आंदोलन। अब किसान और जनजाति आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह से तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत तरह तरह का डिफरेंट जो किताबों में भी आपको नहीं मिलता वो भी क्रांति आपको पूछ देता है। तो थोड़ा अगर आपके पास डाटा कहीं और भी है या कहीं से और भी जुटा लेते हैं जनजाति विद्रोह से संबंधित, तो थोड़ा उसमें आप जरूर देख कर जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी लगातार एग्जाम में आप देखिएगा जनजाति या किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने जितना भी डाटा आपको बताया, अगर आप ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं या पढ़ नहीं पाए हैं तो बस उन टॉपिकों को नोट कर लीजिए और आप लुसेंट उठाइए और उनको बस एक पेन उठाइए और उसको बस हल्का फुल्का रंगते चलिए, ना लिखिए ना कुछ, बस एक रीडिंग डालिए जो आपके लिए बड़ा काम आ जाएगा। क्योंकि भाई 35 में से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन को फंसाना है, यानी 25 क्वेश्चन को अगर 25 या 30 लाना है तो आप ये काम कर सकते हैं। यानी आप 3 महीने का चीज या 4 महीने का चीज आपको मुश्किल से 5 से 6 दिन के अंदर करना है, तो आप इन डाटाओं को तो भाई जरूर देख कर जाइएगा और अधिक पढ़ने की कोशिश जब कीजिएगा या 100% लाने की जब कोशिश कोई करता है ना तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई आपको एग्जाम निकालना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि और सब सब्जेक्ट में कैसे क्या पढ़ना